खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। बस खुदावंद की तरफ रुजू कर और गुनाहों को तरक कर। हमारे लिए आज की पहली तलावत यशवा बिन सिराख की किताब उसका 17वां बाब 16वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। और उनके सब काम सूरज की तरह उसके सामने हैं और उसकी आंखें हमेशा उनकी राहों को देखती हैं। उनकी बुराइयां उससे छुपी नहीं, बल्कि उनके सब गुनाह खुदावंद के सामने हैं। इंसान की खैरात उसके नज़दीक मोहर खातिम की तरह है, सो वो इंसान की नेकी को आंख की पुतली की मानित महफूज रखेगा। और बाद इसके वो खड़ा होगा और उन्हें जजा देगा, और उनकी जजा उनके सरों पर ज़रूर रखेगा, और ज़मीन के अंदरून में उन्हें नीचे उतारेगा। लेकिन वो ताइबों को सदाकत की तरफ रुजू लाने की तौफीक अता करता और नापुख्ता उम्मीद रखने वालों को तकवीयत देता है। बस खुदावंद की तरफ रुजू कर और गुनाहों को तरक कर, उसके हुजूर में आजिज़ी कर और ठोकर खिलाने में कमी कर। हक ताला की तरफ फिर और बदी से रूगर्दां हो और नापाकी से इंतहाई नफरत कर। खुदावंद के अहकाम और कवानीन जान और अपने इरादे में और खुदा से दुआ करने में मुस्तकिल रह। आलमे असफल में कौन इसी तरह खुदावंद का आबिद होगा, जिस तरह जिंदगान उसके मदा खां हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैंने तेरे पास अपने गुनाह का इकरार किया और अपना कसूर नहीं छुपाया। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 32, उसकी पहली से दूसरी और फिर 5वीं से 7वीं आयत तक। मुबारक है वो जिसका गुनाह बख्शा गया है और जिसकी खता ढांपी गई है। मुबारक है वो आदमी जिसकी तकसीर खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। मैंने तेरे पास अपने गुनाह का इकरार किया और अपना कसूर नहीं छुपाया। मैंने कहा कि मैं खुदावंद के आगे अपने गुनाह का एतराफ़ करता हूँ और तूने मेरी खता की बदी बख्श दी। इसलिए हर एक दीनदार तंगी के वक्त तुझसे दुआ करेगा। जब बड़ा सैलाब होगा तो वो भी उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरी जाए पनाह है, तू मुझे मसाइब से बचाएगा, तू निजात के जश्न से मुझे घेर लेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। ऐ खुदावंद, अपनी राह मुझे बता दे, मुझे हमवार रास्ते पर चला। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 10वां बाब 17वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और जब वो निकल कर राह में आया, एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू अहकाम से तो वाकिफ है। जिना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब ना दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। और उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, इन सब पर मैं अपने लड़कपन ही से अमल करता आया हूँ। तब यीशु ने उस पर निगाह करके उसे अजीज जाना और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है।
जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। तब यीशु ने नजर दौड़ाकर अपने शागिर्दों से कहा, खुदा की बादशाही में दौलतमंदों का दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। तब यीशु ने फिर मुखातिब होकर उनसे कहा, बच्चों, खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना खुदा की बादशाही में दौलतमंद के दाखिल होने से आसान तर है। वो नहायत ही हैरान होकर आपस में कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है। यीशु ने उन पर निगाह करके कहा कि आदमियों के नज़दीक ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं, क्योंकि खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।